अभी वक्फ का मैटर चल रहा था। 2-3 साल पहले शायद आप लोगों में वक्फ के बारे में पता नहीं होगा आपको। हमने 5 साल पहले इसको चैलेंज किया था। तो ये वक्फ के बारे में जानकारी वहीं से शुरू हुई। हमारा काम यही है, बिस्तर के नीचे जितने सांप पड़े हैं उनको एक एक सांप को निकाल निकाल के दिखाना कि देखो सांप पड़ा हुआ है। और अभी बहुत सांप पड़े हुए, 50 घटिया कानून अभी चल रहे हैं। हमने चैलेंज किया हुआ, एक एक करके बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने चैलेंज किया है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चैलेंज किया, वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है, नेशनल ऑनर एक्ट को चैलेंज किया है, मदरसा मिशनरी स्कूल को चैलेंज किया है। ऐसे 50 से ज़्यादा हमने कांग्रेस के बनाए गए कानूनों को चैलेंज किया है। एक एक करके आपको पता चलता रहेगा। 3 तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया, मिस्यार चैलेंज किया, तहर्रुस चैलेंज किया, तलाक़ हसन चैलेंज किया, तलाक़ हसन चैलेंज किया, तलाक़ बाइन चैलेंज किया, तलाक़ किनाया चैलेंज किया। ऐसे बहुत सारे हैं मैटर जो चल रहे हैं। जब वक्फ वाला मैटर चल रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग गुलाम, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोच रहा था कि हम गुलाम क्यों हुए थे। वास्तव में चर्चा अब इस पे नहीं होनी चाहिए कि हम आज़ाद कैसे हुए, चर्चा इस पे होनी चाहिए हम गुलाम क्यों हुए थे। एक तरफ हम 2-3 लोग जो नए वाले कानून का समर्थन कर रहे थे, और एक तरफ 75 PIL, 75 में 75 सीनियर एडवोकेट, और वही जिसको मैंने कहा ना बड़े वकील जिसको आप कहते हैं, सारे बड़े वाले। एक वकील साहब तो ऐसे हैं जिनके पिताजी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के पाकिस्तान से भाग के आए थे। सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा, वहां से आए, उनके पिताजी झुग्गियों में रहे यहां पे। वो भी चाह रहे हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड अपना जमीन लैंड जिहाद करता जाए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना भैया। एक और बड़े वकील साहब हैं, मैं भगवान महावीर का, जैन समाज का बहुत बड़ा, मतलब मैं जैनिज्म फॉलो करता हूं भोजन के मामले में। शायद जो आयोजक उनको पता है कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। मैं काफी कुछ जैनिज्म फॉलो करता हूं। वो जैन साहब साल में 50 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, इतने बड़े वकील हैं, लेकिन इतना पता नहीं उनको कितना वहां से फीस मिल रही है। वो भी आ गए हैं वक्फ कानून के, ये नए वाले वक्फ एक्ट के खिलाफ में। पैसे से लगता है कि पेट ही नहीं भर रहा है। और अपने मैं जैन परिवारों को बताऊं, 2000 साल पहले सबसे जो बढ़िया भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर बना था वो मुल्तान में बना था। उसके लिए पत्थर यहां मकराना से गया था, लेकिन 1947 में उस मुल्तान से सारे जैन परिवार अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भाग आए। और अब उस जैन मंदिर में नौकार मंत्र नहीं होता, बल्कि अब वहां मदरसा चलता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो जब मैं उनको, जैन साहब को देख रहा था दलील दे रहे थे, उसे जैन लिखते नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कुछ अलग लिखते हो, राजस्थान के हैं, इतना और क्लू दे देता हूं। जब वो दे रहे थे तो मुझे मुल्तान का मंदिर याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि जब मुल्तान के जैन भाग रहे होंगे अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, बसा बसाया उद्योग व्यापार छोड़ के, तो किस दुख के साथ भागे होंगे। और आज एक जैन कैसे खड़ा होकर लैंड जिहाद का समर्थन कर रहा है। कई बार बड़ी निराशा भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, कई बार हताशा भी होती है। हम PIL फाइल करते हैं तो मुश्किल से 5 लोगों को ढूंढ ढूंढ के कहता हूं भाई 4-5 लोग और आ जाओ, कर लो। हमारी PIL का विरोध करने के लिए 20-20 याचिकाएं, 30-30 याचिकाएं, 40-40 याचिकाएं आ जाती हैं। हमारी PIL का विरोध करने के लिए पूरी बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। अगर उन बड़ी वकीलों की एक दिन की फीस होती है लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए, कितनी फंडिंग आ रही है। 2-3 वकील ऐसे हैं, उन्होंने हमारी PIL का विरोध करके लगभग 10-10 करोड़ रुपए कमा लिया है। मतलब वो हमारी हर PIL में सामने से आना ही आना है। या तो पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए आ जाते हैं, या तो जमीयत उलमा हिंद के लिए आ जाते हैं। ये 2 हमारे पेट अपोनेंट हैं
हमारी कुछ भी पीआईएल हो रही है, 2 जरूर आते हैं, और वो 2 बड़े वकीलों को लेके आते हैं। तो संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन आप लोगों को अपना आरामदायक जीवन में थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, और सांसदों और विधायकों से मिलकर यही कहिए कि आपको हमने बनाया था केवल शपथ लेने के लिए नहीं, आप प्लीज़ कुछ काम भी कर लीजिए। मौका बार बार नहीं आता है, समय जब आए अनुकूल हो तो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कब कोई खटाखट स्कीम, कोई फटाफट स्कीम कोई ऐसे लॉन्च कर दे। अच्छा, झूठ का कितना नुकसान होता है। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल, ये झूठ खूब फैलाए नहीं फैलाए? फैलाए ना। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलना अपराधी नहीं है। 8,500 हजार दूंगा, साल में 1-1 लाख दूंगा, साल में 1-1 लाख दूंगा, साल में 1-1 लाख दूंगा, क्यों बोला? क्योंकि झूठा वादा करना कोई अपराध नहीं। जब कोई झूठ अपराध ही नहीं है तो दिक्कत तो रहेगी। तो झूठ के खिलाफ कठोर कानून बने, और वो तभी बनेगा जब आप सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। नहीं तो केवल हमारे जैसे 2-4 लोग बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को सुरक्षित भविष्य नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे। जिस अफगानिस्तान को आप देख रहे हैं ना, 100% हिंदू हुआ करते थे, और वहां का सारा कारोबार जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी करते थे। गंधार में सारा, कोई बचा वहां पे क्या? नहीं, खत्म। लाहौर का, कराची का, सिंध का पूरा कारोबार कौन कर रहा था? हिंदू कर रहे थे। वहां बचे क्या? नहीं। ढाका, चटगांव, सारा का सारा कारोबार कौन कर रहा था? अग्रवाल, जैन, मारवाड़ी, माहेश्वरी। बचे क्या? नहीं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। मूल कारण वही लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इसका समाधान आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। समाधान है सठे साठ्यम समाचरित के अनुसार कठोर कानून। कानून कहाँ बनेगा? संसद, विधानसभा में। तो करना क्या पड़ेगा? उन्हीं को जगाना पड़ेगा, उन्हीं को हिलाना पड़ेगा। हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं, शादी का कार्ड देने के लिए अपने सांसद विधायक से मिलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सांसद विधायक से मिलते हैं, गोल गप्पे मारने के लिए सांसद विधायक से मिल लेते हैं, या तो एफआईआर हो गई, गाड़ी का चालान हो गया, तब मिल लेते हैं। अपने अपने व्यक्तिगत काम के लिए मिलते हैं, राष्ट्रहित में नहीं मिलते, राष्ट्रहित के कार्यों के लिए नहीं मिलते। जिस दिन हर प्रतिदिन सांसद विधायक से 10-20 लोग मिलना शुरू करेंगे, टोकना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे, ये बताओ आपने इस वाले सत्र में कितने 0 आवर में सवाल उठाया? आपने कितने क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया? आपने कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए? आपने लोकसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने राज्यसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने विधानसभा में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जिस दिन टोकना शुरू कर देंगे उस दिन चीजें बदलेंगी। और टोकिए हमारे कहने से नहीं, टोकिए अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। कानूनी है जो बचा पाएगा। आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 25 साल। लेकिन आज का कठोर कानून आपकी आने वाली कई जनरेशन को बचाएगा। इसी बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग एक बार खड़े हो जाइए। एक मेरा नारा वामपंथियों ने चुरा लिया है। वो राजकमल जी आगे, ऊपर आ गए। अच्छा, वो नारा आपको दोहराना है, हमें चाहिए आजादी। आपने देखा होगा जेएनयू में डफली बजा बजा के बोलते हैं, पूरा हाथ उठा के बोलना, हमें चाहिए गुलामी के नाम से। इतने लोग हैं, आवाज ही नहीं आ रही है।
गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी के झूठे इतिहास से, लफ्ज़ जिहाद लैंड जिहाद से, धर्मांतरण और घुसपैठ से, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ बोलिए बोलिए, वहीं से वहीं से। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सर वक्त के बारे में कुछ निर्णय दिया ना, हाँ, उसके कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? यूट्यूब पे देखिएगा, कल कमेंट करूंगा।